बहुत ही सुंदर वन में हरे भरे खेतों के ऊपर एक प्रेग्नेंट पैरट उड़ रही है। वह बहुत ही भूखी है और खाने की तलाश में इधर उधर घूम रही है। मुझे जंगल में खाने को कुछ नहीं मिला और यहाँ हरे भरे खेतों में भी खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। मुझे तो बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। मेरे दोस्त कौवे और तोते ने मुझसे कहा था कि गर्भावस्था में बहुत भूख लगती है। वो मेरे लिए खाना भी लेके आए, पर मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं सुना उनका। ऐसा सोचकर वो प्रेग्नेंट पैरट हवा में इधर उधर उड़ती है। तभी उसे ज़मीन पर एक ईंट का टुकड़ा दिखाई पड़ता है, जिसे वो फल समझ लेती है। ये कोई खाने की चीज़ है। ऐसा सोचकर वह तेज़ी से नीचे की ओर आने लगती है। वह उस ईंट के टुकड़े को फल समझकर खाने का प्रयास करती है और लगातार प्रयास करने लगती है, लेकिन ईंट से चोट लगने से उसका मुंह घायल हो जाता है। ओ माँ, मेरे मुंह पे कितना दर्द हो रहा है, मुझे चोट लग गई। अरे ये कोई फल नहीं है, ये तो कोई पत्थर है। मेरा मुंह टूट गया, दर्द हो रहा है। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चलने लगती है। अरे क्या हो गया? भूख का दर्द तो चला गया, फिर ये डिलीवरी पेन होने लगा। अब मैं क्या करूं? ये सोचकर चिड़िया उड़ने का कोशिश करती है, पर बहुत ही जल्द जमीन पर आ जाती है। हे भगवान, यहाँ आसपास तो कोई भी नहीं है जो मेरी मदद करेगा। हाँ, मुझे घर जाना है। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। यहाँ आसपास कोई नहीं है जो मेरी मदद करेगा। इस समय में मैं कैसे रहूँ? मुझे घर जाना है। ऐसा सोचकर चिड़िया फिर से उड़ने का प्रयास करती है, पर अधिक उड़ नहीं पाती और बोलने लगती है, हे भगवान, हे भगवान। और वह बहुत ही जल्द एक बोरवेल में गिर जाती है। अरे ये मैं कहाँ आ गई? इतना अंधेरा है। हाँ, कोई नहीं दिख रहा मुझे। हे भगवान, मैं क्या करूँ? बहुत ही दुखी होकर वह आकाश की ओर देखने लगती है। आकाश में पंछी उड़ रहे हैं इधर उधर, जिसे देखकर वह बोलती है, यह देखो कितने सारे पक्षी उड़ रहे हैं आकाश में, और यहाँ कोई भी नहीं। इतना अंधेरा है यहाँ पर। मुझे लगता है मैं किसी कुएं में गिर गई हूँ। हे भगवान, मेरी रक्षा कीजिए। मैं उड़ नहीं सकती, मुझ में ज़रा भी ताकत नहीं है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पास कोई भी नहीं है। हे प्रभु, मदद कीजिए। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। ऐसा बोलते हुए वह प्रेग्नेंट पैरट बहुत रोती है। हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई, तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है भगवान? हाँ, हे भगवान, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप मेरी रक्षा करेंगे, मेरे बच्चे की रक्षा करेंगे। आप चाहे तो मेरी जान ले लीजिए, पर मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए भगवान। मेरी रक्षा कीजिए, मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। ऐसा सोचकर वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। मीना कबूतर के अंडों में से अभी कुछ दिन पहले ही बच्चे निकले थे। मीना कबूतर अपने बच्चों को देखकर बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, क्या करूं मैं इनका? मीना कबूतर को परेशान देख चिंटू तोता वहाँ आता है। क्या हुआ मीना, क्यों परेशान हो? कोई समस्या है तो बताओ मुझे। क्या बताऊं चिंटू भैया, इन बच्चों को लेकर बहुत परेशान हूँ। कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कैसे इन्हें संभालूं? क्यों, ऐसा क्या हो गया? मेरे पैरों में चोट लग गई है, पता नहीं कब तक ठीक होगी। कितनी तकलीफ से अपने लिए खाना जुटा पाती हूँ, अब इन्हें कहाँ से खाना दूं? अरे बहन, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं हूँ ना, तुम्हारी मदद करूँगा। हर रोज थोड़ा थोड़ा खाना दे जाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद चिंटू भैया। कुछ दिनों तक चिंटू तोता थोड़ा थोड़ा मीना कबूतर को दे दिया करता था, जिसे वह अपने बच्चों को खिला दिया करती थी। मगर कुछ दिनों बाद चिंटू तोता मीना से कहता है, मीना बहन, अब मैं खाना नहीं पहुँचा पाऊंगा। क्यों भैया, क्या हुआ? मैं यह जंगल छोड़कर जा रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए यह मुमकिन नहीं होगा कि मैं तुम्हें हर रोज खाना पहुँचा पाऊँ। यह सुन मीना कबूतर बहुत दुखी हो जाती है और कहती है, कोई बात नहीं भैया, जितना दिन आपने मदद किया है वही बहुत है।
चिंटू तोता वहां से चला जाता है और मीना कबूतर दुखी हो जाती है। मीना कबूतर को दुखी देख उसका बच्चा कहता है, मामा अब तो कीमत हो, हम बिना खाए ही रह लेंगे। मैं कितनी बदनसीब माँ हूँ, अपने बच्चों को 2 वक्त का भोजन भी नहीं दे पा रही। मीना कबूतर अपना मन बना लेती है कि वह इसी हालत में अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने जाएगी। जब मीना कबूतर खाना ढूंढने निकली तब उसे कहीं भी खाना नहीं मिला और अचानक बहुत तेज बरसात भी शुरू हो गई। ये अचानक बरसात क्यों शुरू हो गई? अब तो मैं खाना भी नहीं ढूंढ पाऊंगी और पता नहीं मेरे बच्चे किस हालत में होंगे। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है उन्होंने। मीना कबूतर के बच्चे घोंसले में छिपकर बैठे थे और बेसब्री से अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। उन्हें भूख लगी थी और खाने के लिए कुछ भी नहीं था। पता नहीं माँ कहाँ रह गई, उनके पैर में तो चोट भी लगी है। अरे देखना, माँ आते ही होगी। दोनों कई घंटों तक माँ का इंतजार करते रहते हैं। बरसात छूटने के बाद मीना कबूतर वापस खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। पैर में चोट होने की वजह से वह सही से चल नहीं पा रही थी। चलते चलते उसका घाव और भी गहरा हो जाता है। वह वहीं बेहोश हो जाती है। दोनों बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं। जब मीना को होश आता है तब वो उठकर वापस अपने बच्चों के पास आने लगती है। जब वो पेड़ के पास आती है तो देखती है उसके घोंसले के पास सोनी बुलबुल बैठी है। अरे बुलबुल, तुम यहाँ? कू कू। अरे मीना, मैं यहाँ से गुजर रही थी, तब मैंने देखा बच्चे भूख की वजह से बहुत रो रहे हैं। तब मैंने इन्हें खाना खिलाया, अब सभी सो रहे हैं। कू कू। बहुत बहुत धन्यवाद बुलबुल, तुमने इतना सोचा मेरे बच्चों के बारे में। मेरी हालत बिल्कुल भी सही नहीं। मुझे लगता है मुझे बहुत ही गंभीर घाव हो गया है और अब मैं ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाऊंगी। कृपया मेरे बच्चों का ध्यान रखना। कू कू। ये क्या कह रही हो मीना? ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला। इतना कहकर बुलबुल वहां से चली जाती है। अगली सुबह वापस बच्चों की रोने की आवाज सुन बुलबुल वहां आती है तो देखती है मीना बेहोश पड़ी है। कू 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 कू। मीना मीना मीना, उठो, क्या हुआ है तुम्हें? मीना की मृत्यु हो गई थी। कू कू। बच्चों, तुम लोग रो मत, चलो मेरे साथ। आज से मैं तुम लोगों की माँ हूँ। बुलबुल मीना के बच्चों की माँ बन जाती है और उन्हें संभालती है।